हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिफ्थ पार्ट में, जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। तो आप सब अपनी एनसीईआरटी की बुक से रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर एक रियल नंबर का सेट है और कंडीशन आपको दी हुई है a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब आपके ऑर्डर्ड पेयर का, रिलेशन के सेट के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से स्मॉलर, उस सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से स्मॉलर और इक्वल होना चाहिए, राइट। कंडीशन ये है और हमको ये शो करना है इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले इसकी हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। आपको पता है रिफ्लेक्सिविटी के लिए ए बिलोंग्स टू आर, राइट। तो अगर आपके सेट में सपोज कोई नंबर है 3 लेट से, तो 3,3 शुड बी द पार्ट ऑफ रिलेशन। बट यहां पर ऐसा है कि चेक कर लेते हैं। तो हम कोई भी एक रियल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1/2। यू नो 1/2 इज अ रियल नंबर। बट अगर आप 1/2 को स्क्वायर करोगे तो ये तो स्मॉलर हो जाएगा। 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। देयरफॉर आप देखोगे कि 1/2 इज नॉट पार्ट ऑफ द रिलेशन, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये बात यहां पर साफ है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करते हैं। इज इट सिमेट्रिक? लेट्स से -1 3, सीधी सी बात है, -1 इज स्मॉलर देन स्क्वायर ऑफ 3। सो दिस पेयर बिलोंग्स टू आर। बट आप देखोगे अगर 3 से इसको उल्टा कर दोगे, जो कि सिमेट्री के लिए जरूरी है, तो 3 आप देखोगे -1 के स्क्वायर से तो स्मॉलर नहीं है। सीधी सी बात है, 3 - 1 does not belong to R, therefore और thus आप लिख सकते हो R is not symmetric, R symmetric नहीं है। चलिए इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, करेक्ट। तो 2, -3 ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 2 जो है -3 का स्क्वायर 9 होगा। सो इट इज स्मॉलर देन स्क्वायर ऑफ -3। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एक और ऑर्डर पे लेते हैं, सपोज -3 1। तो आप देखोगे -3 इज स्मॉलर देन स्क्वायर ऑफ 1। ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर स्मॉलर देन पॉजिटिव। बट क्या ये बोल सकते हैं हम इस कंडीशन में? देखो ट्रांजिटिविटी तो वही है ना। अगर 2 -3 के स्क्वायर से स्मॉलर है और -3 1 के स्क्वायर से स्मॉलर है, तो ट्रांजिटिविटी क्या बोलती है? 2 शुड बी स्मॉलर देन -1, शुड बी स्मॉलर देन 1। तो बोल रहा है 2 शुड बी स्मॉलर देन स्क्वायर ऑफ 1। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब आप देख सकते हो सेट हमारे पास क्या है। सेट है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन की कंडीशन देखोगे आप कि आपका सेकेंड ऑर्डर पेयर कैसे मिलेगा, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करके, फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करके। तो इस तरीके से आपका रिलेशन का सेट क्या बनेगा? देखो रिलेशन का सेट आपका क्या बन जाएगा? 1 2 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, वैसे ही 2 में 1 2 3 3 4 4 5 5 6। ऑलराइट, अब हम इसकी सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। इज इट रिफ्लेक्सिव? तो रिफ्लेक्सिव, तो आपको रिफ्लेक्सिविटी का मतलब पता है। अगर आपके सेट में 1 2 3 4 5 6 है, तो आपके रिलेशन के सेट में कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से ऑर्डर पेयर होने चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4। बट यू कैन सी दैट इज नॉट देयर। सीधी सी बात है, 1 1
does not belong to R, therefore R is not reflexive. R रिफ्लेक्सिव नहीं है यहां पर. उसके बाद हम देखते हैं इसमें सिमेट्रिक है कि नहीं. सिमेट्रिक है कि नहीं. लेट्स चेक इट्स सिमेट्री. तो आप देखोगे 1 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 1, 2 में 1 ऐड करोगे तो है ना, 2 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा ना, 1 थोड़ी आएगा. तो ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है R में. Therefore R is not symmetric. R सिमेट्रिक भी नहीं है. इज इट ट्रांजिटिव? तो ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं. ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं जल्दी से. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. 1 2 is element of R. 2 1 is also element of 2 3 is also element of R. बट आप देखोगे 1 3, 1 में 1 ऐड करोगे तो 3 थोड़ी ना आएगा. बट 1 3 does not belong to R, is not part of the relation, set of relation. Therefore R is not ट्रांजिटिव. तो R ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और यहां पर ट्रांजिटिव भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. शो दैट द रिलेशन R इन R फॉर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज. कंडीशन आपके सामने है दैट A शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल, स्मॉलर देन और इक्वल टू B इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ये हमको शो करना है. तो सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं. तो आप देखोगे इसकी रिफ्लेक्सिविटी, आपको रिफ्लेक्सिविटी में आपको पता है कि A शुड बी द एलिमेंट ऑफ R, है ना. तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल नंबर का. लेट्स से 2. और ऐसे लेते हैं लेट A बी द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. ओके, सो एनी नंबर A बिल्कुल आप देखोगे इज ग्रेट, स्मॉलर तो नहीं है बट इक्वल टू के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. देयरफॉर A बिलोंग्स टू R, हेंस यू कैन से दैट R इज रिफ्लेक्सिव. रिलेशन कैसा है यहां पर? R इज रिफ्लेक्सिव. इज इट सिमेट्रिक? चेक करते हैं. सिमेट्री के कंडीशन को चेक करते हैं. तो सिमेट्री के कंडीशन को चेक करने के लिए लेट्स से हम यहां पर कोई नंबर ले लेते हैं. सिंस इट इज सेइंग दैट A B and should be the part of real number, 1 comma any number you can take, 5. So you can say 1 is smaller than 5, but is it possible? So it is part of R, but is it possible that 5 smaller than 1? No, that is not possible. So you will see that 5 1 does not belong to R, hence R relation is not symmetric. Relation is not symmetric. Is it transitive? ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं. ओके, इज इट ट्रांजिटिव? तो लेट्स से हमने ले लिया 1 -1 3. तो आप देखोगे ऑब्वियस सी बात है -1 इज स्मॉलर देन 3. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से सो दिस बिलोंग्स टू R. तो ट्रांजिटिविटी के लिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 3 5. तो आप देखोगे 5
5 is greater than 3, and that also implies to that -1 that implies to, so यहां पर हम लिख सकते हैं therefore that implies to -1 is smaller than 5. -1 is smaller than 5. So therefore आप देखोगे -1 is part of the R, belongs to R, hence our relation is transitive. So it is reflexive, transitive, but not symmetric. चलिए नेक्स्ट रिलेशन लेते हैं. चेक वेदर द रिलेशन R in again set of real number are defined by a कंडीशन. देखो आप बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो हमको तीनों चीजें इसमें चेक करनी है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी. तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए लेट्स टेक एनी नंबर 1/2 ले लेते हैं. तो आप देखोगे 1/2 का अगर आप क्यूब कर दो विच इज रियल नंबर तो 1/8 हो जाता है. बट दैट्स नॉट पॉसिबल कि 1/8 1/2 से ग्रेटर होगा. तो सीधी सी बात है 1/2 does not belong to R. Therefore R is not reflexive. R is not reflexive. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिमेट्री का एग्जांपल ले लेते हैं. सो आप देखोगे सपोज 1, 3 to the power 1/3. तो आप देखोगे 1 इज स्मॉलर देन 3 to the power 1/3 का क्यूब. तो इसका आंसर तो 3 होगा. सो ये तो सीधी सी बात है. सो दिस बिलोंग्स टू आर. बट क्या इसका उल्टा बोलना सही है? 3 to the power 1/3 स्मॉलर देन 1 क्यूब. इज इट पॉसिबल? 3 का अगर आप क्यूब रूट भी करोगे तो 1 से स्मॉलर नहीं हो सकता. Therefore 3 1/3 1 does not belong to R. Hence R is not symmetric. तो R यहां पर सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिविटी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से -3 2 का एग्जांपल ले लेते हैं. तो आप देखोगे -3 इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन क्यूब ऑफ 3. -3 इज स्मॉलर देन क्यूब ऑफ 3. तो ये बिल्कुल पार्ट ऑफ R है, बिलोंग्स टू R. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 2 to the power 1/3. अब यहां पर आप देखोगे कि 2 ग्रेटर तो नहीं है पर 2 to the power 1/3 के क्यूब के इक्वल है राइट. सो इज इट पॉसिबल? ओके, वी शुड टेक in other order. We should take in some other order. Let's take an example of 3 2, -3 का एग्जांपल लेते हैं. तो हम देखेंगे यहां पर 2 इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन. No, that's not possible. Let's take a very simple example of it. Okay. So let's take an example 5/2, right? So आप देखोगे 5/2 का एग्जांपल लेते हैं, है ना. So 5 is smaller than cube of 2, so it belongs to R. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर 2 to the power 1/3 का. 2 to the power 1/3 का. तो आप देखोगे 2 is not greater but equal to 2 to the power 1/3 cube. All right. पर क्या ये इंप्लाई होता है इस पे कि अगर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 is smaller than 2 to the power 1/3 cube? Yes? No, because 5 is greater than 2, so therefore it
इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आप देखोगे 5 2 to the power 1 by 3 does not belong to R. Hence, it is clear that R, this relation R is not transitive. R is not transitive.